मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास हिंदी में कृतिका का लेसन इस जल प्रलय में लिखा गया फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। तो पाठ जो आपका इस जल प्रलय में है, लेसन नंबर फर्स्ट है कृतिका का, और लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ में एक बाढ़ का वर्णन है। लेखक बिहार की राजधानी पटना में रहता है। उसका गांव एक ऐसे क्षेत्र में है जहां हर वर्ष पश्चिम पूर्व दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग शरण लेते हैं। तो इस जल प्रलय में बाढ़ के क्षेत्र का वर्णन किया गया है फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो इस जल प्रलय में जो पाठ है हिंदी साहित्य की रिपोर्टाज विधा के अंतर्गत आता है। रिपोर्टाज। इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? तो इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। क्या स्टूडेंट्स? फणीश्वर नाथ रेणु। और किस विधा के अंतर्गत आता है? रिपोर्टाज। इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ में किस सन की प्रलयकारी बाढ़ की घटना का वर्णन है? तो सन 1975। इस जल प्रलय में 1975 के प्रलयकारी बाढ़ की घटना का वर्णन है। प्रस्तुत पाठ में किस नगर में आई बाढ़ का उल्लेख किया गया है? तो पटना में आई बाढ़ का उल्लेख यहाँ पर रेणु जी के द्वारा किया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ? 1921 में। देहांत की बात करें 1977 में, यानी कि जन्म 1921 और मृत्यु 1977 में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, लेखक ने डायन कोसी नामक रिपोर्टाज किस सन में लिखा? तो लेखक ने डायन कोसी नामक रिपोर्टाज 1948 में। कब लिखा? 1948 में। जय गंगा नामक रिपोर्टाज की रचना किस वर्ष में की गई थी? तो जय गंगा नाम रिपोर्टाज की रचना 1947 में की गई थी। लेखक को बाढ़ की पीड़ा को भोगने का अनुभव कब हुआ था? स्टूडेंट्स तो लेखक को बाढ़ की पीड़ा को भोगने का अनुभव 1967 में। कब हुआ भाई? 1967 में हुआ, 1967 में। नेक्स्ट है, कितने घंटे तक निरंतर वर्षा होने पर पटना में बाढ़ आई थी? तो लगभग 18 घंटे। 18 घंटे तक लगातार वर्षा होने पर पटना में बाढ़ आई। कितने घंटे? 18 घंटे। सन 1967 में किस नदी का पानी पटना नगर में घुस गया था? तो 1967 में पुनपुन नदी का पानी। 1967 में पुनपुन नदी का पानी पटना नगर में घुस गया था, पुनपुन नदी का। लेखक जब रिक्शा में बैठकर बाढ़ का पानी देखने निकला तो उनके साथ कौन था? उनके साथ आचार्य, कवि, मित्र थे। लेखक जब रिक्शा में बैठकर बाढ़ का पानी देखने निकला तो उनके साथ आचार्य, कवि, मित्र भी थे। सबक लोकोक्ति का क्या आशय है? स्टूडेंट्स सबक लोकोक्ति का आशय है अपने आप में कुछ बोलना। सबक लोकोक्ति का अर्थ है अपने आप में कुछ बोलना। कवि ने मृत्यु का तरल दूत किसे कहा है? तो कवि ने मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को। कवि ने मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा है। चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है। ये सब इस पाठ में किसके द्वारा कहे गए? तो लेखक ने रिक्शा वाले से कहे। ये शब्द लेखक ने रिक्शा वाले से कहे। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उठकर देखने भी नहीं गए। अब वो कौन सी भावना से यहाँ पर ग्रामीणों का कथन अभिव्यक्त किया गया है? तो यह ईर्ष्या भाव के कारण कथन व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार साहित्यिक गोष्ठियों में कैसे आदमी की तलाश रहती है? तो लेखक के अनुसार साहित्यिक गोष्ठियों में आम आदमी की तलाश रहती है।
लेखक के अनुसार साहित्यिक गोष्ठियों में आम आदमी की तलाश रहती है। कौन सा समाचार दिल दहलाने वाला था? तो पानी स्टूडियो की सीढ़ियों तक आ गया था। ये समाचार दिल दहलाने वाला था कि पानी स्टूडियो की सीढ़ियों तक आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अन्य दुकानों की अपेक्षा पान वालों की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो स्टूडेंट्स, पान खाना समय गुजारने का एक अच्छा साधन था। अन्य दुकानों की अपेक्षा पान खाने की बिक्री अचानक बढ़ने का कारण था पान खाना समय गुजारने का एक अच्छा साधन था। गांधी मैदान में लेखक ने क्या देखा? हरी घास को पानी में डूबते हुए गांधी मैदान में लेखक ने देखा कि हरी घास पानी में डूब रही है। जनसंपर्क विभाग ने लोगों के लिए क्या संदेश दिया था? वे रात को भी सावधान रहे। जनसंपर्क विभाग ने लोगों के लिए क्या संदेश दिया? कि वे रात को भी सावधान रहे। बाढ़ आने पर मंचले लोग कैसी बातें कर रहे थे? तो बाढ़ आने पर मंचले लोग इनकम टैक्स वालों के लिए छापा मारने का सही मौका है। इस प्रकार की बातें उनके द्वारा की जा रही थी कि इनकम टैक्स वालों के लिए छापा मारने का सही मौका है। लेखक के अनुसार बाढ़ पीड़ितों को सबसे अधिक आवश्यकता किन चीज़ों की होती है? तो लेखक के अनुसार बाढ़ पीड़ितों को सबसे अधिक आवश्यकता दवाइयों की होती है। किसकी भाई? दवाइयों की। लेखक चाहकर भी अपने मित्रों व स्वराजों को बात क्यों नहीं कर सका था? तो लेखक टेलीफोन बंद हो चुके थे, इस कारण से अपने परिजनों से बात नहीं कर चुका था। टेलीफोन बंद हो चुके थे इस कारण से। आपकी दृष्टि में बाढ़ के में सबसे मार्मिक दृश्य क्या था? तो छाती भर पानी में खड़ी गर्भवती महिला, यह दृश्य सबसे मार्मिक दृश्य दिखाया गया है। छाती भर पानी में खड़ी गर्भवती महिला। कौन सी जाति के लोग बाढ़ से घिरे होने पर भी हंसी दिलगी नहीं छोड़ते? तो मुसहरी जाति के जो लोग हैं वो बाढ़ से घिरे होने पर भी हंसी दिलगी नहीं छोड़ते। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारा ई जल प्रलय में रेणुजू के द्वारा लिखा गया कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर क्लास।